नमस्कार दोस्तों। देर से ही सही पर क्रिकेट का सबसे बड़ा रंगमंच अब तैयार है अपना जलवा दिखाने को। आने वाले 19 तारीख को टूर्नामेंट की तो सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स जब मैदान में एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो उसी दिन से 52 दिनों के इस मेले की भी शुरुआत होगी। वैसे तो ये मेला हर साल अप्रैल में शुरू होता है, बट इस साल कोरोना की वजह से सितंबर में शुरू होगा। आइए बात करते हैं कि इस टूर्नामेंट की सफलता आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है। साथ ही साथ हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि ये आईपीएल महेंद्र सिंह धोनी के इंटरनेशनल रिटायरमेंट के बाद का पहला आईपीएल है और उनका प्रदर्शन सबकी नज़रों में रहेगा। अपने इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले हम प्लेयर्स का, बीसीसीआई का, यूए अथॉरिटीज़ का, फ्रेंचाइज का और ब्रॉडकास्टर के साथ साथ उन सभी व्यक्तियों का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आईपीएल को आयोजित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि इस बार का आईपीएल अलग है, पर ये कितना अलग है ये देखने के लिए हमने इसकी तुलना अभी हाल ही में ख़त्म हुए सीपीएल से की है। सीपीएल न्यू नॉर्मल का सबसे पहला टी20 टूर्नामेंट था, इसी वजह से सीपीएल के साथ तुलना करना स्वाभाविक ही है। हमने सही अध्ययन के लिए सीपीएल ख़त्म होने का इंतज़ार किया और तब ये विश्लेषण तैयार किया। वैसे ये कहना ठीक नहीं होगा कि आईपीएल इस बार सीपीएल का कट कॉपी पेस्ट होगा, परंतु दोनों टूर्नामेंट की जो समानताएं हैं उनके आधार पर हमने एक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। इस बार सीपीएल में स्पिनर्स का बोलबाला रहा और तीन सबसे कंजूस बॉलर्स प्रवीण तांबे, केविन सिंक्लेयर और सुनील नारायण ने 5 से भी कम की औसत से रन दिए। टी20 क्रिकेट में ऐसी औसत काफ़ी इज्जत देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, टॉप 10 विकेट टेकर्स में भी 6 स्पिनर्स थे। अगर बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप 10 बैट्समैन में से 70% बैट्समैन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। इतना ही नहीं, 60% मुकाबलों में टोटल स्कोर 150 से भी कम रहा। सीपीएल में कुल 33 मुकाबले हुए और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि टूर्नामेंट के आगे बढ़ते बढ़ते रन बनने की रफ्तार कम होती गई। हमें लगता है कि हम आईपीएल में भी यही पैटर्न देखेंगे। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सीपीएल के सारे मुकाबले 2 ही स्टेडियम में हुए थे। उसी तरह से आईपीएल के टोटल 60 मुकाबले भी केवल 3 स्टेडियम में होंगे और इतना ही नहीं, ये 3 स्टेडियम में ये 60 मुकाबले 53 दिनों के अंदर होंगे। अब भले ये मुकाबले अलग अलग पिचों पे हों, पर आप सब ये जानते हैं कि चाहे पिच कितनी भी रोटेट कर लें, आज एक पिच पे खेल लें, कल दूसरी पिच पे खेल लें, कम समय में इतनी बार पिच को इस्तेमाल करने से पिच स्लो ही होंगी। ऐसे में मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन और स्पिनर्स गेम चेंजर साबित होंगे, जैसा कि सीपीएल में भी हमने देखने को मिला है। साथ ही साथ हमारा मानना ये भी कि आप धोनी से, रसल से, पोलार्ड से और अपने पांड्या भैया से भी थोड़ा डिफरेंट किस्म की पारियों की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही साथ जीत और हार का रुख स्पिनर ही तय करेंगे। चहल, जडेजा, ताहिर, नारायण और अपने राशिद भाई तुरुप के इक्के साबित होंगे। अब अगर हम इंडिया में सीपीएल की व्यूअरशिप का जिक्र करें तो हम पाएंगे कि इस बार सीपीएल ने व्यूअरशिप में बहुत झंडे गाड़े। इस साल सीपीएल की वजह से स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी ने करीब 64 करोड़ इम्प्रेशन के साथ टॉप स्पोर्ट्स चैनल बनने का सम्मान हासिल किया। जमाइका तलावा और सेंट लूसिया जूक के बीच का मैच, जो कि तीसरा मैच था, उसमें 7,23,000 इम्प्रेशन आए और इतने इम्प्रेशन के साथ ये शो टॉप शो ऑफ द वीक था। ब्रॉडकास्टर ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बीएआरसी के अनुसार भी 33 वीक में यानी कि 33rd वीक ऑफ द ईयर में इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज जो उसके पैरेलल चल रही थी, सीपीएल ने इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ को भी पीछे छोड़ दिया। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इनफैक्ट
टॉप 5 शो ऑफ द वीक में CPL के 3 लाइव मैचेस थे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं मेंटल कंडीशनिंग की। इस बार का IPL बंद स्टेडियम में या तो नो ऑडियंस के साथ होगा या फिर बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस को स्टेडियम में जाने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में जब खेल और खिलाड़ी के बीच कुछ भी ना हो, ना तो उनको प्रेरित करने के लिए, ना ही उनका ध्यान भटकाने के लिए, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि खिलाड़ी लाइव ऑडियंस की इंटेंसिटी को कितना मिस करते हैं। वैसे एक बात तो तय है कि धोनी रहना नहीं रहाने, और विलियमसन जैसे खिलाड़ियों को इससे कोई फ़र्क खास पड़ेगा नहीं। पर कोहली, पोलार्ड, इमरान ताहिर और बाकी खिलाड़ियों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या पता इतना फ़र्क उनके गेम में भी दिखे। वैसे तो क्रिकेट कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट नहीं है, पर यह कैरम और लूडो भी नहीं है। ऐसे में खिलाड़ी अपने इन ग्राउंड सेलिब्रेशंस जैसे हग्स और हाई फाइव से कितना बच पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। ख़ास तौर पे तब जब एक टेंस सिचुएशन में टीम को एक क्रूशल विकेट मिले। ये IPL 13 से 19 साल के यंगस्टर्स के लिए भी खासा अहम होगा, क्योंकि जो 13 से 19 साल के यंगस्टर T20 को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए IPL का चलना ये डिसाइड करेगा कि उनका फ्यूचर करियर में होगा, और अगर ऐसे ही चलता रहा जिस तरह से कंडीशन है, तो उनको क्रिकेट को छोड़ के कोई और फील्ड में जाके अपना भविष्य देखना पड़ेगा। ग्लोबल वैल्यूएशन एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइज़र डफन फिलिप्स के अनुसार 2019 में IPL फ्रेंचाइजीज़ का कंबाइंड वैल्यूएशन 4,251 करोड़ रुपए था। इनफैक्ट IPL के खुद का ब्रांड वैल्यूएशन 47,500 करोड़ रुपए था। अब ऐसे में देश के बड़े ब्रांड का ये मानना कि IPL सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, मार्केट से खोए हुए उत्साह को भी वापस लाएगा, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलत है। ब्रॉडकास्टर ऐसे में TRP में करीब 2.5% की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, और इस फोरकास्ट को ध्यान में रखते हुए IPL के एड में रेट्स में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। निश्चित रूप से IPL का सफल होना सबके लिए फ़ायदेमंद है। इंडिया में फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग पैटर्न वाले जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, उसमें IPL सबका बॉस है, और IPL के आसपास भी कोई नहीं है। ऐसे में IPL की सफलता उनकी ब्रांड पोजीशनिंग को और मजबूत करेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में IPL दुनिया में बाकी जगहों पे खेले जाने वाली लीग टाइप की प्रतियोगिताएं जैसे कि EPL और स्पेनिश प्रीमियर लीग को भी टक्कर देगा। 3 वेन्यू में पूरा टूर्नामेंट होगा। वैसे लॉजिस्टिक और न्यू नॉर्मल के हिसाब से तो ठीक है, पर व्यूअर्स के लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है। IPL 2020 का सफल होना अगले साल IPL के लिए हाई रेवेन्यू जनरेशन करने का ग्राउंड तैयार करेगा। पर 2 खिलाड़ी तो वैसे ही पुल आउट कर चुके हैं, हरभजन और रैना। अब अगर और ज़्यादा टॉप्स खिलाड़ी पुल आउट करेंगे तो इससे एक IPL बेमजा भी हो सकता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, IPL के शुरू होने से पहले टाइटल स्पॉन्सरशिप की बड़ी चर्चा हुई। देश में जिस तरीके का माहौल था उसके हिसाब से वीवो का स्पॉन्सरशिप से हटना सबको ठीक ही लगा। पर क्या ये सच में IPL के लिए ठीक था? IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 BCCI को 222 करोड़ रुपए देगा। रकम बहुत बड़ी लग सकती है, पर यहाँ पे ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि 2019 में वीवो ने BCCI को 440 करोड़ रुपए दिए थे। अगर हम वीवो को कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करने के लिए इन्फोर्स करते तो जो पैसा वीवो ने भारत में सेल करने से कमाया है उसमें से थोड़ा पैसा वो वापस इंडिया में खर्च होता। वैसे देखा जाए तो वीवो ने इस सिचुएशन का अपने फ़ायदे के लिए खूब इस्तेमाल किया, और BCCI कुछ कर भी नहीं पाई, क्योंकि अगर BCCI कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने के लिए जाती तो बहुत हो हल्ला होता, और इस शोर शराबे में नुकसान तो IPL का ही हुआ है। वैसे आपने अपना विनर डिसाइड कर ही लिया होगा, हमने भी कर ही लिया है।
पर टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कुछ कहना जल्दबाजी होगा, इसलिए इस टॉपिक पर हम आगे अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए हमारे आने वाले वीडियोस का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।